पढ़ाइए। प्योर वाटर मीन्स होता है डिस्टिल्ड वाटर, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी या फिर मिनरल्स वगैरह नहीं होते। क्लियर है? हम जो पानी पीते हैं वो पीते हैं हम डिस्टिल्ड वाटर, सॉरी हम जो पीते हैं वो पीते हैं मिनरल वाटर पीते हैं। मिनरल उसमें क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये भी हमारी बॉडी को जरूरत है। तो हम जो पानी पीते हैं, है ना, वो पीते हैं हम मिनरल वाटर। और एक होता है प्योर वाटर, जो हमें क्या मतलब डिस्टिलेशन से मिलता है। क्लियर है? यस सर। अब प्योर वाटर में आयंस नहीं होते हैं, है ना, उनका बॉन्ड नहीं होता है, तो इसलिए वो क्या होते हैं? इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन प्योर वाटर में हम क्या डाल दें? थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें या थोड़ा सा कोई भी एसिड डाल देते हैं, तो अंदर क्या बन जाते हैं? आयंस बन जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। क्लियर है? तो जो नॉर्मल वाटर है, जो नॉर्मल वाटर होता है वो कैसा होता है? गुड कंडक्टर होता है। सर होता है प्योर वाटर होता है, कंडक्टर होता है, प्योर वाटर होता है वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। क्लियर है? यस सर। अब देखो, कोई भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी। अब एनर्जी आप एक्सटर्नली सप्लाई भी कर सकते हो या किसी लिक्विड के अंदर ही वो एनर्जी प्रेजेंट होती है। आ गई बात समझ में? जैसे मान लो कोई लिक्विड है, उसमें यदि हमने करंट फ्लो करके एक्स्ट्रा एनर्जी दिया तो वो बॉन्ड तोड़ देता है, तो ये हो गया हमने एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई किया। या फिर हमने कोई लिक्विड डाला दूसरे लिक्विड में, तो जो पहला वाला लिक्विड है दूसरे लिक्विड से एनर्जी लेके अपने बॉन्ड तोड़ लेता है। आ गई बात सुनने? यस टूट सकते हैं। क्या हो गया बेटा? सर प्लीज एक और बार बताइएगा। देखो, कोई भी आयंस बनने के लिए बॉन्ड का टूटना जरूरी है ना? Yes, sir. और बॉन्ड के टूटने के लिए आपको चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी आप एक्सटर्नली सप्लाई भी कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि जो जिसको बॉन्ड ब्रेक करना है वो किसी और लिक्विड से एनर्जी ले लेगा। आ गई बात समझ? तो एनर्जी वो किसी और से भी ले सकता है या फिर हमें एक्सटर्नली सप्लाई भी करना पड़ सकती है। क्लियर है? सर आप फिर से समझाएंगे? यार जैसे देखो, मान लो बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी आप किसी और लिक्विड से भी ले सकते हो या फिर एक्सटर्नली भी ले सकते हो। आ गई बात समझ में? ओके सर। हाँ, यदि थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है तो वो आपस में ही मैनेज कर लेता है, किसी और से ले लेता है। बॉन्ड सर क्या बोलते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए तोड़ने हैं ना? हाँ, बॉन्ड टूट जाते हैं कई बार, एनर्जी ज्यादा मिलती है ना। देखो, बॉन्ड क्यों बनाते हैं? जरूरत के लिए। एनर्जी कम है तो उन्होंने ले लिया, बॉन्ड से ले लिया, है ना। अब मान लो किसी के पास, जैसे देखो, मान लो दो लोग हैं, उनके पास पैसों की कमी है, तो वो क्या करेंगे? दोनों एक रूम में रह लेंगे, है ना। लेकिन जहां पे किसी के पास पैसा मिल गया, एनर्जी मिल गई, तो वो क्या करेगा? उसको लेके छोड़ के चला जाएगा कि मैं तो अपनी आजादी से आराम से घूमूंगा। क्लियर है? यस सर। सेम ऐसा इलेक्ट्रॉन को भी कि एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है? अब एनर्जी कोई दे दे तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो वो ठीक है, उसी पाथ में वो मूव कर रहा है। जहां किसी ने एनर्जी दे दिया, उसको जितनी एनर्जी चाहिए थी, अलग से रूम रेंट का पैसा मिल गया, वो क्या उसको छोड़ करके चला जाता है। आ गई बात समझ में? तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉन का भी फंडा वैसा ही है। ठीक है? अब देखो, एक एग्जांपल लें, जो आयोनिक बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है? ट्रांसफर से बनता है। किसे बनता है? ट्रांसफर से। अब मान लो ऐसा है कि आपके घर पे एक बाइक, पूरे पुरानी बाइक रखी हुई है। ठीक है? आपको क्या चाहिए? जगह चाहिए, है ना। या फिर एक डबल बेड रखा हुआ है पुराना सा, है ना। अब आपको क्या चाहिए? वो डबल बेड आपके घर में जगह फालतू में कवर कर रहा है, आपको उसकी जरूरत भी नहीं है ना। लेकिन अपनी चीजें फेंक तो सकते नहीं हम, है ना। तो वो जगह घेर के रखा है। पास में एक कोई आया, है ना, उसके पास बेड नहीं था, तो हमने क्या किया कि ये ले हमारा बेड तू अपने पास रख ले। तो हमारे पास क्या हो गया? स्पेस मिल गया उसको सोने के लिए, और दूसरे को सोने के लिए डबल बेड मिल गया, है ना। तो दोनों खुश हो गए। तो दोनों की दोस्ती ज्यादा अच्छी हो गई, है ना। क्यों? दोनों की अच्छी हो गई क्योंकि उसने उसको डबल बेड दिया और इसको भी लग रहा है कि मेरा डबल बेड चला गया और है तो मेरे पास है, मैं कभी भी ले सकता हूँ जरूरत पड़ने पे। ठीक है? तो दोनों में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। क्लियर है? यस सर। तो ये होता है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है? आयोनिक। हाँ,
अब एक क्या था, दो लोग थे, है ना, एक की, दोनों गरीब थे, दोनों बाइक नहीं खरीद सकते थे, यस सर, लेकिन एक का ऑफिस टाइम था मॉर्निंग में 6 to 2 PM, है ना, एक का था 4 PM to नाइट ड्यूटी था। आ गई बात समझ में? तो दोनों ने मिलके एक बाइक खरीद ली। तो सुबह ये वाला यूज कर लेता है, वो शाम 2 बजे लेके आता है, 4 बजे ये लेके चला जाता है, वो रात को लेके आ जाता है। तो उसी बाइक से दोनों का काम हो गया। यस सर। यस सर, दोनों ने, है ना, तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे ये कार्बन है, कार्बन के लास्ट में कितने होते हैं, 4 चार, इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 हाइड्रोजन ले लेता है ना, ये 4 हाइड्रोजन यस आता है, सर, ठीक है। अब क्या है, जिसको जरूरत हुई हाइड्रोजन को दिखाने के लिए ये हो गया कि देखो मेरे पास 2 Yes, हाइड्रोजन sir. है, ये दिखाता है मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, ये मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, ये मेरे पास 2 हाइड्रोजन है। और कार्बन कार्बन बोलता है, चारों से एक एक ले लेता है। कार्बन बोलता है मेरे पास भी ऑक्टा कंप्लीट है, मेरे पास भी कार है ना। यस सर, आ गई बात अपने, तो दोनों सर में ये clear सी होगी। डायग्राम आपने बनाया ये नहीं आ ये देखो कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में 4 होते हैं। आउटर में Outer में 4 होते हैं four आउटर में। और हाइड्रोजन के पास, आउटर मोस्ट में एक होता है। एक एक हाइड्रोजन का एक, ये हाइड्रोजन का एक, है ना। अब ये जो हाइड्रोजन है वो दिखाता है कि मेरे पास ये भी अपना ही है ना, ये 2 का इलेक्ट्रॉन मेरा कन्फिगरेशन है, इसका पूरा हो गया। मेरा भी पूरा है और इस वाले का भी पूरा है, ठीक है। और कार्बन क्या दिखाता है कि देखो मेरे भी 8 का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कंप्लीट पूरा है, कर देगा। ठीक है। तो जब ओके कार्ब सर हो गया। हाँ, जब कार्बन को जरूरत होती है तो वो ये अपना शो कर देता है कि ये तो मेरे हैं, हाइड्रोजन को शो करती है तो वो बोल देता है ये तो मेरी है ना। सर हाइड्रोजन यस सर, हाइड्रोजन का H2 बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन का भी ऑक्टा कंप्लीट है, तो उन इलेक्ट्रॉन का दोनों मिलके यूज कर रहे हैं, जिसको जरूरत होती है वो यूज कर लेता है ना, इधर इसको बोलते हैं CH4 बना है ना, कोवेलेंट। तो फिर मीथेन बन जाएगा। हाँ, ये CH4 बन जाता है। CH4 है। यस सर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ है, दोनों ने क्या किया, शेयरिंग किया है, शेयरिंग ठीक है? करिए। शेयरिंग करिए। आगे दोनों में कंफ्यूजन क्लियर हो गया, यस सर। पहले से आपको आता था ये सब, है ना। सर ये H2 सर में भी आइडिया सर समझते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ही होती है ना H2 में। हाँ, अब देखो क्या होता है, CH4 मीथेन ही होता है। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे, ठीक है, केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जब उसमें करंट फ्लो होता है उनमें थोड़े बहुत क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। आ गई बात समझ में? ओके सर। यस सर, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इज अ केमिकल सॉल्यूशन व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड एट द सेम टाइम सम चेंजेस इन सम केमिकल चेंजेस अकर्स। आ गई बात समझ में? यस सर, है ना, जिस उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जो भी आपके एसिड्स भी हो सकते हैं, है ना, एल्कलीज भी हो सकते हैं जिसको हम, है ना, बेस बोलते हैं। आ गई बात सुनने, या कुछ Yes, सॉल्ट हो sir. सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट वो एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं और सॉल्ट भी हो सकते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये सभी होंगे कौन से, आयोनिक बॉन्ड वाले। इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, और ये मोस्टली सब कौन से होते हैं, को आयोनिक बॉन्ड वाले होते हैं। Ionic कौन से होते bond. हैं? आयोनिक वो बॉन्ड वाले। ट्रांसफर करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन हाँ, लेते नहीं इलेक्ट्रॉन है। को ट्रांसफर करते हैं। जब भी हम इनको क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो देखो HCl क्या डिसॉल्व होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव NO3 NO3 नेगेटिव, H2SO4 2H पॉजिटिव SO4 2 और नेगेटिव। -2 2 आगे बात नेगेटिव। यस सर, सर। Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। OH नेगेटिव। सर एक चीज पूछनी है। हाँ, सर बोलो, HCl वगैरह HNO3 और H2SO4 आयनिक बॉन्ड भी बनाने पर सर उन्हें कोवेलेंट बॉन्डिंग में भी तो शो कर सकते हैं। क्यों? सर शो कर सकते हैं उन्हें, मतलब ये इलेक्ट्रॉन वाला के साथ। कोवेलेंट है, ये वाला कोवेलेंट है बॉन्ड, ये वाला HCl आयनिक भी तो बॉन्ड। सर HCl भी कोवेलेंट कर सकते हैं कोवेलेंट सर। हो सकते हैं। नहीं बेटा, सर, ये क्या होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। ये सर Yes, नहीं sir, ले वो कर तो सकते पता है। इसको। हाँ, तो वो इसलिए वो बॉन्ड का नेचर थोड़ा सा HCl में चेंज बस हो जाता है, हाइड्रोजन ठीक है। हाइड्रोजन लेगा, क्लोरीन नहीं लेगा। हाँ। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की वजह से हाइड्रोजन का भी बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच लेता है अपने पास, ठीक है। लेकिन HNO3 में सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड ऐसा टेबल ही में होता लेफ्ट है। हाँ बेटा, वो ज्यादा केमिस्ट्री वाले सर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, है ना।
ये से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो थोड़ा बहुत पता है। हाँ ठीक है। तो अब हमें देखना है जो किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में डिसॉल्व है ना, आयंस बना देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मतलब? बेटा क्या होता है, जैसे HCl है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया क्लोरीन ने, है ना। यस सर। तो क्या होता है, जैसे H, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन है ना, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पूरा खींच लेता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पर कौन सा चार्ज बचता है, पॉजिटिव चार्ज, और Cl का चार्ज होता है नेगेटिव, Cl माइनस। ठीक है। ओके सर। बेटा IGSO में पढ़ लिया है तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे आगे आगे बोलना है, ठीक है। सॉरी सर। हाँ, तो ये होते हैं जो डिसॉल्व होके क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जिसमें जो कि क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं और उसमें करंट फ्लो होने पे कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं, जैसे आपका पेट्रोल, डीजल है ना, आपका जो हमारा ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते। आ गई बात समझ में, उनको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आ गई बात समझ में, ठीक है। यस सर। यस सर। अब एक प्रोसेस यदि हम लें, एक क्या लें, प्रोसेस। प्रोसेस ऐसा लिया हमने कि मान लो एक वेसल लिया, एक क्या लिया हमने, वेसल, यस ये एक वेसल है, ठीक है, ये वेसल है, ठीक है। इस वेसल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर। क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर। वोल्टा, है ना। अब देखो इस जो वेसल के अंदर क्या भरा है, एक इलेक्ट्रोलाइट भरा है, क्या भरा है, इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें हमें करंट पास करना है, इसमें हमें क्या पास करना है, करंट पास करना है। तो करंट पास करने के लिए इसमें हम क्या कर देते हैं, रॉड्स डाल देते हैं, मेटल्स की, क्या डाल देते हैं, मेटल्स की रॉड डालते हैं, और इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। आ गई बात समझ में। यस सर। अब जो करंट है वो इलेक्ट्रोलाइट में किसके थ्रू जा रहा है, इन रॉड्स के थ्रू जा रहा है, रॉड्स के थ्रू। तो इन मेटल रॉड्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड्स क्या हो सकते हैं, मेटल रॉड हो सकती है या फिर मेटल की प्लेट हो सकती है। आ गई बात समझ में। यस जो अच्छे कंडक्टर हो। जिससे क्या होता है, करंट इस केमिकल के अंदर जाता है, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड। हाँ, आइडियली देखो क्या होता है बेटा, यदि हमने एक वायर भी अंदर डाल दिया तो भी आपका ये प्रोसेस तो होगा, लेकिन क्या होगा, बस थोड़ी सी जगह से होगा। आ गई बात सुन में, इतनी सी जगह से होगा। सर हम लोग एनर्जी देके वो उसका बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं ना। हाँ हाँ। अब देखो बेटा, यही चीज हम क्या करें, मान लो ज्यादा अच्छे से करना है, तो ज्यादा अच्छे से करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ये चीज बढ़ा देते हैं, एक क्या करते हैं, बड़ी सी प्लेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बड़ी प्लेट। बड़ी प्लेट। तो जो प्रोसेस है वो हर जगह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यस सर। तो ज्यादा अच्छे से होता है। आ गई बात समझ में। यस सर। यदि आपने एक वायर बस इसके अंदर डाल दिया, एक ही जगह डाल दिया वायर, तो भी प्रोसेस तो होगा, लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी, थोड़ी सी बहुत कम स्लो होगी, जाएगी। कम होगी, है ना। तो इलेक्ट्रोड्स का मतलब समझ में आया। तो देखो ये वायर भी हो सकता है, प्लेट भी हो सकता है, रॉड भी हो सकता है, थ्रू विच करंट इंटर एंड लीव इन द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट से करंट जाए और इलेक्ट्रोड से करंट वापस निकले, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स को सीधा सीधा कंडक्टर बोल सकते हैं। कंडक्टर होता है, ठीक है, मेटल का है, मेटल का जरूरी नहीं, ग्रेफाइट भी हो सकता है। सर आपने वोल्टामीटर क्यों लिखा है? क्या बेटा, आपने वोल्टामीटर क्यों लिखा है? इस वेसल को वोल्टामीटर बोलते हैं, जिसमें ये प्रोसेस होता है। ये वेसल होता है जिसमें हम ये सब करते हैं, उसको बोलते हैं वोल्टामीटर। क्लियर है। सर हमने जो एक डिवाइस पढ़ा था सर, जो वो वोल्टमीटर, वोल्ट मीटर है। रजिस्टर के ऊपर लगाया जाता है। हाँ, वो वोल्ट मीटर है, ये वोल्टामीटर है, ठीक है। ओके सर। इलेक्ट्रोड समझ में आया बेटा।
Yes, sir. हाँ मैं जो अब बनाया था वो बता दीजिए ये रोड्स जो होती है इसको हम नहीं क्या नहीं, ये वाला सर, ये वाला ये वाला यस सर। बेटा क्या होती है कि जैसे आपको कुछ केमिकल चेंजेस करने हैं तो अभी मान लो करंट इतनी सी जगह से जाएगा तो बस इतनी सी जगह से इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे या करंट अंदर जाएगा। और यदि बड़ी प्लेट है तो ज्यादा जगह से इलेक्ट्रॉन या जो भी करंट है वो केमिकल के अंदर जाएगा तो ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है जिसका एरिया ज्यादा होता है। ठीक है तो इसलिए हम प्लेट्स लेते हैं और ऐसा नहीं है यदि आपने एक वायर भी अंदर डाल दिया तो भी वो इलेक्ट्रोड तो है। ठीक है वो इलेक्ट्रोड तो है लेकिन ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं करेगा। सर इसको हाँ तो केमिकल चेंजेस परमानेंट चेंजेस होते हैं ना? डिपेंड करता है बेटा। ठीक है कुछ परमानेंट होते हैं जिसे देखो हमारे जो घड़ी के सेल होते हैं उसमें जो केमिकल प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल होती है। एक बार आपका सेल डिस्चार्ज हो गया उसको हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते फेंकना पड़ता है। लेकिन हमारी मोबाइल की बैटरी क्या है उसके अंदर की केमिकल प्रोसेस रिवर्सिबल है वापस से हम चार्ज करते हैं फिर से वही का वही काम Yes. शुरू हो जाता है। तो डिपेंड करता है कौन कौन से आपने केमिकल लिए हैं। ठीक है हाँ अब ओके देखो सर। बेटा एक को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से। नेगेटिव। हाँ तो जो पॉजिटिव होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं एनोड। Anode. और जो नेगेटिव से कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं फिर उस रॉड को हाँ नहीं हाँ सर, जिसको नेगेटिव जिस रॉड को हम आपने उधर पे लिखा है उसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड? अभी वो सब क्या समझ में आ जाएगा सब समझ में आ जाएगा। क्या नहीं समझ में आया बोलो। सर आपने इलेक्ट्रोड्स लिखा था तो सर उसमें और आपने जो एनोड और कैथोड लिखा क्या अंतर? बेटा इलेक्ट्रो देखो इलेक्ट्रोड जो है जिससे करंट लिक्विड के अंदर जाए और क्या सर होता क्या है कैथोड एनोड जिसको नेगेटिव वो वाला इलेक्ट्रोड जिसको नेगेटिव से हमने कनेक्ट किया है। ये दो इलेक्ट्रोड है ये दो क्या है बेटा इलेक्ट्रोड है। electrode. कौन सा कैथोड है कौन सा नेगेटिव एनोड है ये हम अभी नहीं बता सकते। कनेक्ट हम- नहीं है अभी। अभी नहीं बता सकते। अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये बन गया आपका एनोड और ये बन गया आपका Cathode. तो कैथोड मतलब होता है ये इलेक्ट्रोड विच कनेक्ट विथ नेगेटिव Negative terminal. आ गई बात समझ में। नेगेटिव एनोड क्या होता है वो Cathode connect electrode इलेक्ट्रोड विच कनेक्टेड विथ ठीक है पॉजिटिव। पॉजिटिव। positive. आ गई बात समझ में। ठीक है Yes, sir. Yes, sir. अब आयंस क्या होता है चार्ज एक तरह चार्ज एटम। चार्ज एटम को बोलते हैं एटम को हम क्या बोलते हैं आयंस। ठीक है Ions. अच्छा ये वाला पॉजिटिव है क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। कोई समस्या है। नो सर। ये वाला नेगेटिव है। Yes, sir. अच्छा यहाँ पे यदि हम बात करें NaCl की किसकी बात करें एग्जाम्पल NaCl. Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा। Negative. ये Cl नेगेटिव है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि जो Cl है वो किस साइड जाएगा Cathode. No, sir. Anode. जो पॉजिटिव Opposite. है के पास जाएगा और सर वो जो सोडियम है कैथोड अपोजिट की तरफ जाएगा। तो Yes, देखो sir. Yes, sir. सर क्योंकि सर वो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। हाँ तो जो एनोड की तरफ जाएगा उसको हम बोलते हैं एनायंस। क्या बोलते हैं जो पॉजिटिव की तरफ जाए हाँ जो एनोड की तरफ जाए वो एनायन और जो कैथोड की तरफ जाए वो कैटायन. आ गई वो सुन में। यस सर. ठीक है यस हाँ। सर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि जो एनोड है वो पॉजिटिव है लेकिन जो कैटायन है वो नेगेटिव है ना। एनायन जो है वो क्या है नेगेटिव है। ठीक है नेगेटिव. हाँ तो दोनों में डिफरेंस है इसलिए याद कैसे रखना है जो कैथोड की तरफ जाए वो कैटायन जो एनोड की तरफ जाए वो एनायन। आ गई बात समझ में। यस सर. हाँ अब मैं पूछूं कि जो नेगेटिवली चार्ज एटम है उसको हम क्या बोलेंगे एनायंस Anions. हाँ तो नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा एनोड की तरफ जाएगा है ना प्लस की तरफ जाएगा तो प्लस वाला होता है
एनोड, तो ये हो गया एनायंस। क्लियर है? Ions. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे बेटा, सबके मोबाइल और लैपटॉप में देख रहे हो सब लोग? तो मैं लैपटॉप पे देख रहा हूँ। यस सर, सर लैपटॉप पे देखो। तो बेटा कैमरे ऑन करना जरा सब, है ना? सब कैमरे ऑन कर लो थोड़ा सा। अली असगर साहब, इंस्ट्रक्शन ऐसे भी हैं कि बेटा जिसका कैमरा बंद हो ना उसको क्लास से निकाला भी जा सकता है। ठीक है, तो यदि आपको निकाला गया है तो आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, है ना? ये मतलब नेक्स्ट वाली क्लास भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे आज के लिए, तो इसीलिए आप कैमरे ऑन कर लो, अदरवाइज आपको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, फिर कॉल मत करना मुझे, सर मुझे निकाल दिया। मैं क्लियरली बता रहा हूँ। क्लियर है? हाँ चलो। मेरा तो कैमरा ही ऑन नहीं होता। मैं क्या किसका क्या नाम है? करूं? विज्ञान। अभिज्ञा? अभिज्ञा का भैया मत करना, विज्ञान सर। अभिज्ञम का मत करना। ठीक है सर अभिज्ञान ना। हाँ सुन लिया उन्हें, अभिज्ञान। ठीक है, बाकियों के हो जाएंगे, है ना? चलो, तो कैथोड और एनोड समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। केटायंस और एनायंस समझ में आ गया? यस सर। यस सर। जिस वेसल में ये सब कार्यक्रम होता है ना, उसको हम बोलते हैं वोल्टामीटर। वोल्टामीटर। और जिस भी वेसल में, है ना, किसी भी केमिकल में हम करंट डालें और उसमें केमिकल चेंजेस हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? सर आप रिपीट करेंगे? पहले समझो सर, उससे क्या कहते हैं? देखो बेटा, मैं वापस से बता दूंगा, है ना? देखो, किसी भी जो केमिकल है उसमें हमने करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करने से उसके अंदर केमिकल चेंजेस हो गए, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, समझो, इस चिंता मत करो। ठीक है, समझोगे सब चीज ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। हाँ, यदि रटने की कोशिश करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इधर वापस से, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट पता है क्या होते हैं? वो सॉल्यूशन जिसमें जो करंट को फ्लो करते हैं और सेम टाइम में उनमें केमिकल चेंजेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? Yes, sir. जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना अलाउ नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अच्छा, तो सर ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? जिस जो एक current वायर pass होता है, through प्लेट जो होता है, वायर होता जिससे करंट ठीक है, electrolyte में जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। वो मेटल रॉड हो सकता है, वायर हो सकता है, प्लेट्स हो सकती है, जिससे करंट बैटरी से किसके अंदर फ्लो हो? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फ्लो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड टू टाइप्स के होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं एनोड, और जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड। आगे बात समझ? यस सर। इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम को हम क्या बोलते हैं? आयन। इलेक्ट्रिकली चार्ज चार्ज एटम्स को हम बोलते हैं आयन। अच्छा, अब बताओ कि जो ना, अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बताइएगा, ये मान लो आपका इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया? रॉड डाल दिया, इलेक्ट्रोड डाल दिए। कौन सा कैथोड है, कौन सा नेगेटिव है, डिपेंड करता है कि किससे हमने उसको जॉइन किया। ये वाला है पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये हमारा हो गया एनोड। और ये वाला हमारा हो गया कैथोड। एलईडी में कैसे फाइंड करेंगे? एक मिनट बताएंगे बेटा, है ना? बेटा एलईडी में हम नहीं फाइंड करते, एलईडी में जो छोटा दो टर्मिनल होते हैं, बड़ा और छोटा, बड़े वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, छोटे वाले को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो आयन है, एक पॉजिटिव आयन से प्रेजेंट है और नेगेटिव भी प्रेजेंट है ना? पॉजिटिव प्रेजेंट है, नेगेटिव प्रेजेंट है।
एनोड कैसा है? पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव है ना। तो देखो पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव की तरफ की तरफ, नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो नेगेटिव जो एनोड की तरफ जाएगा वो हो गया वो एनायन। नेगेटिव वो क्या हो गया? एनायन। एनायन Anions. और जो कैथोड की तरफ जाएगा वो कैटायन। कैटायन, अब ये बताओ कि कैथोड की तरफ कौन सा जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव वाला? पॉजिटिव, Positive. तो जो पॉजिटिव चार्ज एटम है उनको हम बोलते हैं, Cation. और जो नेगेटिवली चार्ज एटम है एनायन एनायंस हो गया। ये प्रोसेस जिस वेसल में होती है उसको हम बोलते हैं वोल्टामीटर, वोल्टामीटर, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि किसी भी केमिकल में हम करंट फ्लो करें और सेम टाइम पर उसमें केमिकल चेंजेस हो, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। आ गई बात समझ में? यस सर, Electrolysis की एक बार definition में बता दो. बेटा यहाँ पे लिखी हुई है, इलेक्ट्रोलिसिस समझ लो। देखो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? द प्रोसेस ड्यू टू सॉल्यूशन कंपाउंड करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड सेम टाइम केमिकल चेंजेस अकर्स, ठीक है। सेम टाइम पे केमिकल चेंजेस होंगे और वो करंट को फ्लो करेगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। आ गई बात समझ में? ये सब डेफिनेशन इजी लैंग्वेज में समझ में आ गई? यस सर अच्छा, अब इलेक्ट्रोलिसिस का एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोलिसिस का, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का एक एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि मान लो, अब देखो किसी भी सुपीरियर मेटल का नॉन सुपीरियर मेटल पर लेयर का फॉर्मेशन। नहीं आया समझ में, है ना? फिर से बताता हूँ, है ना? एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, लिख भी दूंगा, ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ सर जो अभी आपने पूरा ऊपर जो समझाया सर उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं ना? हाँ हाँ, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग सर उसी का एक टाइप है? टाइप है, मतलब वो देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, उसमें करंट फ्लो करते हैं, तो वो क्या बन गया? इलेक्ट्रोलिसिस हो ही गया ना। किसी भी केमिकल में आप करंट फ्लो करवा रहे हैं वो प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। आई बात समझ में? सिंपलेस्ट डेफिनेशन। यस सर, किसी भी केमिकल कंपाउंड में हम करंट फ्लो कर रहे हैं और उसमें थोड़ा बहुत केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर, थिन लेयर, है ना, ऑफ सुपीरियर, है ना। सुपीरियर की स्पेलिंग क्या होती है? SUPERIO, सही तो है, सही है। यस सर यस सर, सर OR होता है आखिर में। OR तो लिखा है, IO, आई ये तो है, ये आई तो है, ठीक है। Okay. क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ सुपीरियर मेटल ऑन नॉन सुपीरियर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अच्छा, सुपीरियर मेटल क्या होता है? सर जिनकी रिएक्टिविटी हाँ, रिएक्टिव कम ये ज्यादा है ना। कम, ठीक है? हाँ, अब मान लो जैसे देखो सिल्वर और गोल्ड में से सुपीरियर कौन है? सिल्वर, गोल्ड में है ना, सुपीरियर है। हाँ, तो अब हमने क्या किया कि एक हमारे पास चेन था सिल्वर का। किसका चेन था? सिल्वर सिल्वर के ऊपर हमने किसका पॉलिश कर लिया? गोल्ड का पॉलिश कर लिया। किसका पॉलिश कर दिया? गोल्ड, तो ये जो पॉलिश करने की प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाँ, तो इलेक्ट्रो क्यों? क्योंकि इसको हम इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से करते हैं, बस इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आ गई बात समझ में?
ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखो, अब हम इस पे क्यों पॉलिश करते हैं? क्योंकि गोल्ड क्या है, महंगा है ना। गोल्ड महंगा है तो पूरा गोल्ड का लेना महंगा पड़ेगा, तो हम क्या कर लेते हैं, एक नॉन सुपीरियर मेटल की हमने ज्वेलरी बना ली और उसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, एक सुपीरियर No, मेटल का superior metal. लेयर फॉर्म कर layer. लेते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है। Yes. अच्छा, अब देखो ये, हाँ, तो ज्वेलरी हम बनाते हैं जिसको बोलते हैं पानी चढ़ाना, है ना। क्या बोलते हैं? पानी पानी चढ़ाना। चढ़ाना. जैसे बोलते हैं ना कि कोई हमने दूसरे मटेरियल की एक ज्वेलरी बनवा ली, उसके ऊपर सोने का पानी लगवा लेते हैं, क्लियर है। तो उससे वो किसकी तरह दिखती है, पूरी सोने की तरह दिखती है। Gold. लेकिन उस ज्वेलरी को हम डेली यूज में नहीं पहनते, उस ज्वेलरी को हम डेली यूज में नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि यदि उसकी लेयर निकल गई तो वापस से क्या बन जाएगी, ऑर्डिनरी बन जाएगी। तो इसलिए हम उसको क्या पहनते हैं, बस कहीं शादी पार्टी या फंक्शन में पहनते हैं, ठीक है। Occasionally. हाँ, लेकिन ये जो हम डेली पहनते हैं, तो डेली वाली हम किसी प्योर गोल्ड की पहनते हैं, क्योंकि वो क्या होती है, उसकी लेयर तो निकलती जाएगी, है ना। तो हम यदि पानी चढ़ी हुई पहनेंगे तो बार बार उसका तो लेयर निकलती जाएगी, तो ऐसे महंगा पड़ेगा, है ना। तो डेली यूज में हम क्या पहनते हैं, प्योर गोल्ड पहनते हैं, क्लियर है। हाँ, अब मान लो ये तो गोल्ड का था। अब मान लो आपको कोई रिएक्शन करवाना है जिसमें आपको इलेक्ट्रोड लेना है, किसका, प्लेटिनम का। किसका लेना है, प्लेटिनम। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड तो महंगा आएगा, तो हम क्या कर लेते हैं, उस एक मान लो नॉर्मल कॉपर की रॉड पे हमने एक लेयर फॉर्म कर ली, किसकी, प्लेटिनम। Platinum की. तो हमारा काम कर जाएगा। Yes, sir. तो ये हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अच्छा, हमारी जो बाइक होती है, अब जैसे बाइक अभी तो इस वो आते हैं, दूसरे तरह के व्हील आते हैं, पहले से स्पोक्स आते थे बाइक में। आज भी जो पुरानी टाइप की बाइक है sir. उसमें ऐसे होते हैं, है ना। अब ये किसका बनता है, आयरन का बनता था। किसका बनता है, आयरन का। Iron. लेकिन आयरन क्या होगा, रस्टिंग होगा। Yes, sir. तो इसके ऊपर एक पेंट होता है निकल का। किसका पेंट होता है, Nickel. निकल का। तो निकल क्या होती है, रस्ट नहीं लगती है ना। तो इसको रस्टिंग से बचाने के लिए एक निकल की कोटिंग होती है, और वो कोटिंग किससे करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से करते हैं, ठीक है। हाँ, और भी हम बताएं, ठीक है। अब मान लो आपका होता है, आयरन की शीट होती है ना। आयरन के जो बड़े बड़े गोडाउन वगैरह बनाते हैं, उसमें आयरन की प्लेटिंग यूज करते हैं, मतलब आयरन की वो होती है, टीन Yes. शेड होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब उस पे आयरन को रस्ट से बचाने के लिए उस पर किसकी लेयर होती है, जिंक की लेयर होती है। किसकी होती है, Yes, sir. Zinc. जिंक की लेयर होती है। क्यों, जिससे वो रस्टिंग नहीं होगा। आ गई बात समझ में। Yes, sir. Yes. तो ये जो प्रोसेस है वो हम किसकी हेल्प से करें, यदि करंट की हेल्प से करते हैं, जो लेयर फॉर्मेशन है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोल देते हैं, Electroplating. तो अब देखो, मान लो एक एग्जांपल के लिए ना, ये फिजिबल है या नहीं है वो मैं आप केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लेना, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, एक ये ले लिया, ठीक है। अंदर आपने AuSO4 ले लिया। AU क्या होता है, AuSO4 होता है ना, Gold. है ना। हाँ, अब मान लो आपने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड ले लिया और एक इलेक्ट्रोड ये ले लिया, या यहाँ पे एक स्पून ले लिया। क्या ले लिया, Spoon. स्पून को आपको बनाना था गोल्ड का। किसका बनाना था, गोल्ड का। तो यहाँ पे देखो AU क्या है, पॉजिटिव है, SO4 नेगेटिव। Negative. अब हम चाहते हैं कि इस जो हमारी स्पून है, इस पर क्या जमा हो जाए, गोल्ड जमा हो जाए। तो इसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से, नेगेटिव है ना। तो ये नेगेटिव वाला है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, AU को अट्रैक्ट करके अपने ऊपर क्या कर लेगा, एक लेयर गोल्ड की लेयर बना लेगा, है ना। और जो SO4 है वो इससे रिएक्ट करेगा। मान लो ये जिंक का ले लिया, तो ये जिंक SO4 से रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, ZnSO4. SO4 बना दिया। और इस लेयर के ऊपर क्या बन गया, गोल्ड की Gold की लेयर। layer. तो ये स्पून किसकी बन गई, गोल्ड की बन गई। आ गई बात समझ में, गोल्ड की नहीं बन गई, इसके ऊपर गोल्ड जमा हो गया, हाँ, कवरिंग आ गई। आ गई बात समझ में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप एक और बता दीजिए। तो ऐसे ही हमें चूना लगाते हैं सर।
नहीं लगाते यार, जैसे सुनो सर एक चीज सुनो, पूछनी आप कभी चूना लगाने जाओगे है ना उसके यहाँ, तो वो क्या करता है, एक स्टोन से रब करता है। एग्जैक्टली इसको क्या करता है, रब करता है, तो वो देखता है कि अंदर ऐसा नहीं हो पॉलिश हो, तो पहले रब करता है, देन चेक करता है कि वो प्योर गोल्ड है या नहीं, ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। सर आपने जैसे बोला कि सर जो फैक्ट्री की शेड पे जो हम लोग टीन लगाते हैं सर उस पे हाँ। जिंक पॉलिश करते हैं, हाँ तो सर वो इस प्रोसेस से करना तो बहुत टफ है सर, क्योंकि मतलब इतना सारा सॉल्यूशन और इतना सारा वो कहाँ से लाएंगे जगह जहाँ पे उसको फैक्ट्री तो बड़ी होगी ना, तो वो क्या होते हैं, जो शेड होते हैं वो ऐसी होती है शीट्स, है ना, ऐसी शीट्स होती है ना, यस सर। पूरी की पूरी शीट को एक सॉल्यूशन में डाल देंगे। फैक्ट्री तो में तो solution बनाई सकती है ना, घर पे थोड़ी बनाई है, ठीक है, आ गई बात समझ। या फिर इसको एक और प्रोसेस से भी कराते हैं कि ये जो शीट होती है इसके ऊपर क्या कर देते हैं, जिंक का वो डाल देते हैं, समझ रहे हो, छोटे छोटे पार्टिकल डाल देते हैं, आ गई बात समझ। और इसको क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो जिंक क्या जल्दी से मेल्ट हो जाता है, और ऐसे मेल्ट हो जाएगा तो वो ऐसा पूरे कवर कर लेता है ना, ऐसा कर लेता है, आ गई बात समझ में। ऐसा भी करते हैं। यस सर। ओके सर। हाँ उसको मेल्ट करके भी करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी करते हैं, है ना, अलग अलग प्रोसेस है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ में आ गया। यस सर। हाँ अब इधर देखो, यही चीज आप लिखी हुई है, पढ़ते हैं हम, ठीक है, कि क्या है, वन यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल सरफेस गिवन पार्टिकल कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ सुपीरियर मेटल, है ना। अच्छा कभी ऐसा होता है सुपीरियर पर नॉन सुपीरियर की लेयर फॉर्म कर रहे हैं, सर फायदा ही नहीं है कुछ। नहीं करते, क्यों, क्योंकि नॉन सुपीरियर से पूरा खरीद के ले आएंगे ना, नॉन सुपीरियर को। अब गोल्ड के ऊपर कॉपर की लेयर क्यों करेंगे, कॉपर ऐसे ही खरीद के ले आएंगे, है ना, सस्ता ही मिलता है ना, लेकिन गोल्ड खरीदना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए हम गोल्ड की करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये स्पून दिया हुआ है ना, कि इन्होंने ये पढ़ना है, इसमें देखो क्या बोला है, कोई चेन है उसको क्या किया, सिल्वर का बनाया है शायद, है ना, ये बता गई समझ में। अब इलेक्ट्रोलिसिस के और भी यूज है, इलेक्ट्रोलिसिस के और भी यूजेस है, और भी है ना। पहला तो क्या है कि मान लो जैसे कोई एक और समझते हो, यस सर। हाँ, yes, और जो रॉ मटेरियल होता है ना। Yes, अब जैसे sir. मान लो कॉपर सल्फेट है, इसका क्या है और है, तो कॉपर सल्फेट जो हमें मिला उसको हमने क्या किया, क्रश कर लिया, आ गई बात सुनने, और किसी लिक्विड में उसको डिसॉल्व कर लिया, उसको क्या कर लिया हमने, डिसॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे हमने एक रॉड लिया, एक रॉड ये लिया, बैटरी लगाया, और इस तो जो कॉपर है वो कहाँ अट्रैक्ट होगा, सर सर नेगेटिव वाले पे। वाले नेगेटिव पे। Negative. तो कॉपर हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा इस प्रोसेस से, यस सर। यस सर। है ना। Yes, sir. तो ये एक्सट्रैक्शन में भी काम में आता है, जैसे देखो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, है ना, ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑब्टेन फ्रॉम प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योरिटीज मेटल, मतलब बहुत सारे मेटल्स है तो उसमें हम पर्टिकुलर प्योर वाली निकाल सकते हैं, क्लियर है। ओके सर। हाँ अब जो बाइक वगैरह Yes. होती है हमारी मोटरसाइकिल, है ना, उसकी देखो कोटिंग होती है निकल और क्रोमियम की, जो जो पार्ट्स होते हैं हमारे साइकिल के, जो भी जो वो होता है रिम Yes, होता है, sir. रिम पे किसकी पॉलिश होती है, निकल एंड क्रोमियम। Nickel हाँ। की. और यदि आपको चेक करना है तो देखना है, जैसे आपकी रिम है ना, रिम पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे रब कर दिया, क्या कर दिया, रब कर दो, तो जिस जगह आपने रब किया है वहां पर क्या हो जाएगा, रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने उस पर निकल और क्रोमियम की जो लेयर थी वो क्या कर दी, निकाल दी रब करके। तो ऐसा मत करना, तो ऐसा मत करना, है ना, आ गई बात समझ में। सर डेंट भी पड़ जाते तो अलग हाँ सा दिखता। हाँ डेंट हो जाते हैं, तो जहाँ पे डेंट हो गया वहां पे देखो रस्टिंग जल्दी होगा, क्योंकि डेंट की वजह से क्या हो गया, वहां पर उसका कवरिंग लेयर निकल हट गया, गई। लेयर हट गई, तो आयरन आ गया बाहर। अब आयरन आ गया बाहर तो फिर तो रस्टिंग तो हो गई, कोई नहीं रोक सकता आयरन को रस्टिंग होने से, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। पेंट लगा देते हैं सर जगह। ठीक है। अच्छा अर्थिंग पता है सबको, यस सर। Yes. डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस सर। देखो आपको पता है यदि क्या होते हैं, यदि आपकी बॉडी से यदि आपको कभी एक तगड़ा शॉक लगा है ना, तो आपके अंदर की सेल्स डैमेज हो जाती है ना,
तो कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को तगड़ा शॉक लगा होता है उनके हेयर बहुत जल्दी धीरे धीरे बढ़ते हैं, नेल्स की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि किसी को यदि बहुत सेल्स तो रिपेयर होते रहते हैं सर। तो हेयर क्या? जल्दी जल्दी बढ़ती है मतलब? बहुत स्लोली बढ़ते हैं। सर सेल्स तो रिपेयर होते रहते हैं ना। नहीं बेटा, कुछ परमानेंटली भी डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो सेल डैमेज होने की वजह से बहुत धीरे धीरे आपके हेयर और इनकी ग्रोथ कम हो जाती है। ठीक है, यस सर। हाँ। अब देखो कई बार क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है ना, फिर आप ये पढ़ लो, इसमें दिया हुआ है सेल डैमेज हो जाती है। Yes, sir. सेफ्टी मेजर क्या है, हमेशा जो वायर होते हैं उनको जितना वायर जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है उतना ही उस पर लोड देना चाहिए, है ना। ज्यादा लोड नहीं देना चाहिए। डिफेक्टिव पीस है, जैसे आपका जो स्विच है उसकी टूट गया है, तो टूटने की वजह से हो सकता है कि हम अंदर जो कॉपर है वो बाहर आ जाए और डायरेक्टली उसको टच कर दें, है ना। शॉकेट वगैरह इंसुलेटेड होना चाहिए, ओवरलोडिंग नहीं करना चाहिए, गीले हाथों से हमें नहीं टच करना चाहिए, है ना। कभी भी हमें क्या करना चाहिए, मान लो फैन वगैरह खोलना है ना, कुछ खराब हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए, मेन घर का जो मेन स्विच है वहीं से स्विच ऑफ कर देना चाहिए, है ना। Yes, sir. हाँ, फिर जो घर में अप्लायंसेस है वो उसमें प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए। जब भी आप इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग वगैरह का काम करो थोड़ा सा रबर शू वगैरह इंसुलेटेड चीज पे खड़े होके करना चाहिए। ठीक है, और जो शॉकेट वगैरह होते हैं, है ना, जिसके घर में बच्चे होते हैं तो शॉकेट वगैरह में क्या कर देना चाहिए, उसको टेप लगा के बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई बच्चा क्या कर दे, पेंसिल वगैरह डाल दे, और पेंसिल क्या होती है, Graphite conductor है. कंडक्टर होता है ना, तो वो उसमें नहीं डाल दे तो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। ये सेफ्टी मेजर्स है। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, है ना पूरा। हाँ, बस ये चीज बची हुई है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये बस चलो बता ही देता हूँ, है ना। ठीक है, जब भी किसी सर वायर इसमें आगे भी है. आगे भी है, क्या है, Yes, sir. Sir, Add gold your leaf electroscope. क्या, ये Gold इसका leaf आगे electroscope bear. ये सब नहीं पढ़ना, चलो बता देंगे, है ना। फिर चलो अब देखो बता देते हैं। एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, ये बल्ब होता है। ठीक है, जो इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं किससे, पॉजिटिव से, छोटे वाले को नेगेटिव से। नेगेटिव. हाँ, और एलईडी ऐसा एक बल्ब होता है जिसको हम यदि उल्टा कनेक्ट कर दिया तो ये ग्लो नहीं करता है। आ गई बात समझ में। Yes, एलईडी sir. बल्ब होता है ओनली Yes, सिंगल sir. डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है। ठीक है, दोनों साइड से ग्लो नहीं करता है। आ गई बात समझ में। मतलब सर नहीं समझ में नहीं आया, दोनों साइड से भी अरे करता। उल्टा बैटरी लगा दिया तो नहीं चलेगा ये। अच्छा ओके, तो ये वाला छोटे वाले को नेगेटिव से करना पड़ेगा हाँ, और बड़े ठीक है। वाले को पॉजिटिव से। हाँ, अब जैसे आपके जो घर में हम बल्ब आते हैं, है ना, एलईडी बल्ब जो हम खरीद के लेके आते हैं, जो पूरा पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ एलईडी होता है, उसमें कभी आपको प्लस माइनस बिल्कुल सेम होता है। वो क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यदि आप सिंगल एलईडी खरीदोगे तो इसके वायर एक बड़ा आता है एक छोटा आता है। क्यों, ताकि आप उसको ध्यान रख सको कौन सा पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, कौन सा नेगेटिव से कनेक्ट करना नेगेटिव से. है ना। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, जो क्या बताता है, करंट की प्रेजेंस बताता है। क्या बता, सॉरी, चार्ज की प्रेजेंस बताता है। किसकी प्रेजेंस बताता है, चार्ज की. तो देखो ये एक 2 फॉइल होती है। ये क्या होती है, फॉइल होती है। फॉइल समझते हो, Yes, sir. एल्यूमिनियम फॉइल होती है, Yes, sir. ये गोल्ड की फॉइल होती है। किसकी फॉइल होती है, Gold. गोल्ड की, है ना। अब जैसे ही ये गोल्ड की है ना, हमने इसको मान लो चार्ज दिया, तो चार्ज दिया तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे भी Yes, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल करती है, तो ये थोड़ा दूर की तरफ मूव कर जाती है। आ गई बात समझ में। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि जो बॉडी हमने इस पे टच किया था वो कैसी थी, चार्ज बॉडी थी। कैसी बॉडी थी, Charged body. आ गई बात समझ में। और बता दो। देखो इधर मान लो ये रॉड है, ये क्या है, एक हमने फॉइल लगा दी है 2। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी इस पर टच किया। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगी। Yes, sir.
पॉजिटिव Yes, चार्ज, Yes, इस sir. पे भी पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, Repel. रिपेल करेंगे, तो ये Repel. थोड़ी सी दूर चली जाती है। आ गई बात समझ में? ओके Okay, sir. हाँ, अब देखो ये जो है, जो गोल्ड की क्यों बनाते हैं, यदि आपने क्या बना दिया, मान लो आयरन की बना दी, तो ये कितना ही चार्ज आया है, ये एक दूसरे से दूर जाएगी नहीं, ठीक है। गोल्ड की क्या होगी, बहुत पतली आप बना सकते हो। आ गई बात सुनने? ये ऐसा डक्टाइल नेचर ज्यादा होता है। हाँ, डक्टिलिटी ज्यादा होगी तो बहुत पतली बना सकते हो। जैसे आपने देखा होगा मिठाइयों पे, से ज्यादा हाँ। जल्दी दूर जाए। नहीं बेटा, वो हल्की होती है ना, तो हल्के से चार्ज से डिटेक्ट कर जाएगी, है ना। Okay. अब जैसे आपने देखा होगा मिठाइयों पे जो बर्क लगाते ना, Yes, वो sir. कितनी पतली होती है। ये सर काजू कतली Yes, में sir. हाँ, सिंथेटिक होती है। हाँ, वो बहुत पतली होती है, तो उस टाइप की होना चाहिए, बहुत हल्की सी होना चाहिए ना, ताकि हल्के से चार्ज से वो क्या हो जाए, दूर चली जाए। ठीक है। सर ये तो सर भी टेस्ट कर सकते हैं सर, इस अर्थिंग का वायर जोड़ के। क्या बेटा, टेस्ट कर सकते हैं अर्थिंग का वायर जोड़ के। क्यों? सर ऊपर अर्थिंग का वायर जोड़ देंगे तो सर अगर हल्का सा भी चार्ज आएगा तो पता चल जाएगा। तो चल जाएगा ना, उससे हल्का सा तो चल जाएगा, लेकिन वो तो फिर इतना तो हमेशा रहेगा, ये तो बहुत कम चार्ज के लिए, ठीक है, उसमें तो ज्यादा चार्ज आएगा ना, ठीक है। ओके। हाँ, डीसी करंट पे वर्क करेगा, एसी पे नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें प्लस माइनस चेंज होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है, डीसी एसी में क्या करें? बताएंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, है ना, जनरल। अब देखो इसको क्या होता है कि ये इतनी हल्की होती है कि हवा से भी ये मूव कर सकती है, ठीक है, तो इसलिए इसको ग्लास एक बोतल में रख देते हैं, ठीक है, ताकि बाहर का इफेक्ट नहीं आए, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसको हम अर्थ से कनेक्ट करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि क्या हो सकता है, मान लो हवा चल रही है, बाहर हवा चल रही है, तो इस बॉडी, ये वाली जो कवर है, वो भी चार्ज हो सकता है, Yes, sir. और वो वाला चार्ज अंदर वाले चार्ज को इफेक्ट करेगा, Yes, sir. करेगा। तो इसीलिए हम इसको अर्थ करके रखते हैं, ताकि बाहर वाला जो भी चार्ज मान लो प्रोड्यूस हो, वो सब कहाँ चले जाए, अर्थ में। अर्थ में। आ गई बात समझ में? ठीक है। यस सर। यस सर। सर एक टाइप से अर्थिंग करती हूँ। हाँ, तो एलईडी का पूरा नाम क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, Light. ठीक है। और लाइट इमिटिंग जो है डायोड होता है, डायोड वो होता है जो सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, बस कौन से डायरेक्शन में करता है, Only Single one direction. 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 कोई भी डायोड हो वो हमेशा सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। आ गई बात समझ में? ठीक है। Yes, sir. अच्छा, स्पार्किंग क्यों होता है? घर में जैसे आप देखते होगे कई बार स्पार्क होता है, Yes, short sir. Yes, sir. हाँ, वो बताना मुझे रीजन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. अच्छा, होमवर्क जैसा कुछ भी कर लें अपन, है ना। Yes, sir. एक्सरसाइज Please. कर लेंगे। सर एक्सरसाइज सर दोनों तीनों एक्सरसाइज नहीं, दोनों तीनों यस सर। कम कम करो, बढ़िया करो, और लिख लिख के करो, है ना। यस सर। Okay, sir. तो Okay, अपन एक्सरसाइज 1 देख लें। Yes, sir. एक्सरसाइज Only करना है। ये Yes, बेटा, sir. ये सब्जेक्टिव भी करना पड़ेंगे यार, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। Okay, sir. Yes, sir. ऑब्जेक्टिव से नहीं, सब्जेक्टिव भी करना पड़ेंगे, चाहे कम लो, लेकिन उतना बताओ जो पूरा करके लेके आओगे। सर आप ही बताओ सर। सर पूरी एक्सरसाइज 1 Sir, आप सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव सर। लोग एक्सरसाइज बंद कर रहा है। एक काम है, शॉर्ट टाइप के ऊपर तक, मतलब Okay, ओके sir. सर, ओके सर। Okay, sir. Okay. ठीक है। सारे करना है। Okay, sir. हाँ, इसके ऊपर Okay, तक sir. आ गई बात समझ में? ज्यादा नहीं, Okay, लेकिन sir. जितना बोलो Yes, सबको sir. करना है ना। Yes, Yes, sir. sir. कर लेंगे सर। Yes, sir.